गुड मॉर्निंग गाइज, मैं मोहन कुमार सिंह बीसीए डिपार्टमेंट आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से सी प्लस प्लस के इस वीडियो सेशन में आप सभी का वेलकम है। चलिए सी प्लस प्लस के इस सेशन में अभी जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा वर्चुअल बेस क्लास, है ना। टॉपिक का नेम आप ऊपर में देख रहे होंगे। तो वर्चुअल बेस क्लास यानी कि अभी हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं और इनहेरिटेंस में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग देख चुके हैं। हाउ टू इनहेरिट ए क्लास विथ इट्स बेस क्लास, हाउ टू क्रिएट डिराइव्ड क्लास, तो ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वर्चुअल बेस क्लास। तो देखिए क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है कि वर्चुअल बेस क्लास इज यूज टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ बेस क्लास वाया सिंगल पाथ आउट ऑफ मल्टीपल वेज। यानी वर्चुअल बेस क्लास का यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो बेस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए भाया सिंगल पाथ, एक ही पाथ से आउट ऑफ मल्टीपल वे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक हमारा डी है। अब डी जो है, डी पर जाने का रास्ता दो है, एक बी से भी है और एक सी से भी है। तो अगर डी किसी चीज को मांगता है ए से, तो बी भी दे देगा और सी भी दे देगा। तो देयर इज ए टू वे, और दो बार इस तरीके से एक ही आइटम जो है दो बार इसके पास पहुंच जाएगा। तो इसको रिसोल्व करने के लिए देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल बेस क्लास। ओके, कहता है। अच्छा, एक चीज मैं अभी ये भी बता दूं कि जिन लोगों को डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा, सो डैट प्रीवियस वीडियो या लेक्चर देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सो डैट इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो भी वीडियो है या सी प्लस प्लस से प्रीवियस वीडियो है, एक एक करके सिक्वेंसली देखते चलेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ओके, चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। तो कहता है दिस रिमूव्स एक्सेसिंग द बेस क्लास मल्टीपल टाइम्स which is unnecessary by preceding keyword virtual before the class selects only one derived class to transfer the data। यानी कि ये इस तरीके से वर्चुअल बेस क्लास का यूज करके जो मल्टीपल टाइम्स जो डाटा आता था बेस से ड्राइव में, उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं यूजिंग द वही कहता है प्रीसीडिंग कीवर्ड वर्चुअल। वर्चुअल हमें लगाना है बिफोर द क्लास सेलेक्ट्स ओनली वन ड्राइव क्लास। अब देखिए ये किस तरीके से करना है, ये अब इस पहले कंडीशन को फिर यहाँ पे समझाया गया, तो इसको देख लेते हैं। कहता है हेयर ए इज बेस क्लास फॉर क्लास बी एंड सी। बी और सी का बेस क्लास है ए, एंड अगेन बी एंड सी डिराइव्ड क्लासेस आर बेस क्लास फॉर क्लास डी। यानी ये दोनों जो है डिराइव्ड क्लास है, किसका, तो ए का। तो ए बेस क्लास है, ये बी और सी डिराइव क्लास है। अब ये दोनों डिराइव क्लास फिर बेस क्लास बन गया, किसका, डी का बन गया। तो यहां पर देखिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का केस बना और मल्टीपल का भी केस बना। यानी कि हम कह सकते हैं कि दिस इज द केस ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, तो यहाँ पर डी को यदि बी का वैल्यू को यूज करना है तो कोई दिक्कत नहीं, सी को करना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि ए के वैल्यू को यूज करना है तो इसे कहेगा कि बी के थ्रू भी पाथ है और सी के थ्रू भी पाथ है। और ये तो ह्यूमन बीइंग तो है नहीं कि कोई एक पाथ से चला गया तो दूसरे पाथ से हम लोग मना कर देंगे, ऐसा तो है नहीं। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर इज नॉट इंटेलिजेंट एज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की तरह इंटेलिजेंट ये नहीं होता है। इज डज नॉट लर्न इट्स प्रीवियस मिस्टेक्स। अपनी पुरानी गलतियों से कंप्यूटर नहीं सीखता है, उसे उस पाथ पे जैसे ही डाल देंगे तो फिर वैसा ही फॉलो करेगा जैसे पहले फॉलो किया था। ओके, तो इसको रिसोल्व करने के लिए क्या कहता है, बी एंड सी एंड अगेन बी सी डिराइव क्लासेस आर बेस क्लास फॉर डिराइव क्लास टी। ओके, ये तो हम लोग कर लिए थे। आगे कहता है इन सच केसेस इफ क्लास ए वांट्स टू ट्रांसफर इट्स मेंबर डाटा टू क्लास डी। यानी कि ए से ट्रांसफर होगा डी को, तो देयर आर टू वे, फर्स्ट भाया बी एंड सेकेंड भाया सी। पहला है बी के द्वारा और दूसरा है सी के द्वारा। In this situation, the data will be transferred twice to D class. D class को दो बार डाटा ट्रांसफर हो जाएगा, which is wastage to select a single way, है ना। यानी सिंगल वे को सेलेक्ट नहीं किया, इस कारण ये वेस्टेज है। So we must use virtual before derived base classes B and C. Okay? अब इसको कैसे करना है, तो जैसे यहाँ पर देखिए कि हमारा यहाँ पे एक क्लास ए है, ये नॉर्मल क्लास है ना। अब ये एक क्लास क्या हुआ, बी का बी क्लास जो है ए से इनहेरिट हुआ और सी भी ए से इनहेरिट हुआ। ओके,
तो इसके पहले हम लोगों ने क्या लगा दिया, वर्चुअल लगा दिया। ओके, अब इस वर्चुअल लगाने से बी और सी में तो कोई फर्क नहीं आएगा, बी और सी दोनों एक के डाटा को यूज करेगा। लेकिन यहाँ पर अब फिर कहता है कि एक डी क्लास है जो इस बी से भी इनहेरिट हो रहा है और इस सी से भी इनहेरिट हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि इस सिचुएशन में जैसे ही डी यदि ए के मेंबर को एक्सेस करेगा तो यहाँ पर जैसे देखेगा वर्चुअल और फिर यहाँ पे भी देखेगा वर्चुअल, सो दैट इन दोनों के माध्यम से न जा करके ये डायरेक्टली सिंगल टाइम ही ए में जाएगा और ए के वैल्यू को वन टाइम एक्सेस ही होगा। बस यहाँ पे करना क्या है कि जब हम बी और सी को इनहेरिट करेंगे तो वहाँ पे हमें वर्चुअल लगाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ये सिचुएशन आता कब है, तो ये सिचुएशन तभी आता है जब कोई डिराइव्ड क्लास, दो डिराइव्ड क्लास एक ही क्लास के फिर से बेस क्लास बन जाते हैं। इसी सिचुएशन में हमें वर्चुअल बनाना है, अदर ऐसे बनाने का हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन अदर वे देयर इज ओनली वन वे। अगर दूसरे सिचुएशन में देखा जाए तो एक ही वे होगा। ओके, तो इन बातों को ध्यान रखना है और जब हमें जहां जरूरत हो किसी भी बेस क्लास को वर्चुअल बना देना है। ओके, चलिए, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस इनहेरिटेंस जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है, इसमें फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लेकर के आते रहेंगे, है ना। अब मैं वीडियो यहीं पे अपना एंड करता हूँ।